हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन आई एम बैक। आज का वीडियो बनाते समय एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। आज कुछ ऐसा हुआ जिसने काफ़ी लोगों को, पूरे देश को इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क के सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, बहुत झंझला दिया अंदर से। और एक सवाल अपने आप से मजबूर हो गए हम सभी पूछने के लिए कि हमारे हेल्थ की क्या वैल्यू है और क्या पैमाने हैं हेल्दी अपने आप को पाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ शुक्ला जी के डिमाइस के बारे में। आज वो अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के चले गए, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग पूरी उनकी जर्नी रही। और बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे एक हार्ट अटैक जैसी चीज से वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो बड़ा ही दुखद है, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि यूजुअली हम लोग ओवरलुक कर देते हैं या ध्यान उतना नहीं देते हैं उनके ऊपर। और वो ये है कि इंडिया जो है वो नंबर 2 और 1 के बीच में शफल करता है इन टर्म्स ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज। खास तौर से जो हमारे साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं इंडिया के अंदर। लगभग 8,000 लोग डेली हमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। पहले ये नंबर कम भी था और इसकी जो होने की एज थी वो काफी ज्यादा थी, मतलब लगभग 60 से के आसपास या 60 से ज्यादा पे ऐसा हुआ करता था। लेकिन आजकल जो रीसेंट ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है उसमें अब एज इज नॉट अ नंबर। ये 30 साल की उम्र में या इनफैक्ट 30 से कम की उम्र में भी हमें देखने को मिल रहा है। और बात एक्चुअली में दुखद तब और ज्यादा हो जाती है जब हम देखते हैं कि फिटनेस एंथुजियास्ट लोग, फिटनेस में जो अपने आप को हमेशा रखते हैं, वो भी ऐसी बीमारियों से हमें छोड़ के जा रहे हैं। सो सिद्धार्थ शुक्ला वाज वन ऑफ देम। ग्रेट फिजिक, ग्रेट बिल्ड, हाइट, अच्छा ही खाना खाते होंगे, आई एम श्योर न्यूट्रिशियस फूड वो लेते होंगे। बट चूक कहाँ हो गई, क्या लगता है आपको? ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और कुछ डेटा साइंटिफिक भी है। वो ये है कि केवल एक पर्टिकुलर फिटनेस रिजीम को फॉलो करना, जिम जाना या रनिंग पे जाना या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करना, गेम्स खेलना, बैडमिंटन हो गया है, जो भी अलग अलग लोग जो भी चीजें खेलते हैं, क्या वो हमारे फिटनेस के पैरामीटर को जज करता है? क्या हमारा सही वजन में रहना ही अकेला इम्पोर्टेंट है? क्या सुबह उठ के अंडे और दूध और स्प्राउट्स खा के या कुछ नट्स खा के या कुछ फ्रूट्स खा के हम अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शायद गलत फहमी में हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज हमें देखने को मिला। सिद्धार्थ जो है वो, जितना मैंने उनको जाना है, पढ़ा है, उनके बारे में फॉलो किया है, वो एक बहुत ही नपा-तुला आहार लेते थे। फिटनेस के तो आप जानते ही हैं, उनकी फिजिक से देख के पता चलता है। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल और उसमें बदलाव करना। लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जो जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे, आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और इसका एग्जांपल सिर्फ हमें आज के इंसिडेंट से नहीं, पहले के और इंसिडेंट से भी मिलता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हमने कैंसर और अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हुए और उनसे जाते हुए भी हमने देखा है। लाइफस्टाइल में क्या इश्यूज हैं? आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी को तो डोले तो बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम उस सेगमेंट से भी अपनी हेल्थ को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली चैलेंज कहाँ है? तो चैलेंज है हमें ये समझने में कि लाइफस्टाइल में चेंज करना है। स्ट्रेस का, जैसे मैंने बात करी, स्ट्रेस में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। आपको वो सारे चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। मेडिटेशन,
खुद के अंदर उतरना, देखना गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में जैसे अल्कोहल कंजम्पशन है, सिगरेट्स कंजम्पशन है, कुछ लोग ड्रग्स भी लेते हैं, और ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के जीवन में पाई गई। और जब इनकी मात्रा से हम क्विक सेटिस्फेक्शन लेते हैं, क्विक सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आपने अल्कोहल लिया, सिगरेट पिया, आपको वो कुछ मोमेंट्स का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे आपको लगता है बस मेरा माइंड अब शांत हो गया। हम भागने की कोशिश करते हैं चीजों से, और उसके लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं, और यही रीजन है कि आज की तारीख में ये चीजें और ज्यादा फेमस होती जा रही है। नींद का प्रॉपर ना लेना, स्ट्रेस का जबरदस्त होना, अल्कोहल, ड्रग्स, इनका कंजम्पशन ज्यादा होने से आप कितना भी हेल्थी बाहर से दिखते हो, लेकिन अंदर से जरूरी नहीं है आप अपनी हेल्थ के 100% फिट पैरामीटर्स में हो। तो आज नहीं तो फिर कब, ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों से आज पूछना चाहता हूं, कि और कितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, और कितना डिले करेंगे, और कब जागेंगे, कब समझेंगे। आपको लगता है सिर्फ वजन के ठीक होने से आप बिल्कुल परफेक्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है आप 1 घंटा 1.5 घंटा जिम जाते हैं एकदम परफेक्ट शेप में? ऐसा नहीं। इवन कोरोना काल में भी सेकेंड वेव के दौरान हमने कई ऐसे फिटनेस एंथुजियास्ट और जिमर्स को भी कोरोना से ग्रसित होने के बाद जाते हुए देखा है, जबकि हमें लगता था कि ये तो फाइट कर ही जाएंगे क्योंकि इनका हेल्थ इतना अच्छा है। सुबह उठ के नींबू शहद, नींबू पानी पी लेना, स्प्राउट्स खा लेना, एलोवेरा का जूस पी लेना, क्या ये इनफ है? नहीं है। मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तीनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना इंपॉर्टेंट है, और अच्छे माहौल में रहना, अपने माइंड को संतुलित करके रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आज नहीं तो कब जागेंगे? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट राइट नाउ? ये सवाल मेरा आपसे है, जवाब आपको देना है। तो इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, कल फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज पर्सनली मुझे बड़ा शौक भी लगा है, और दुख भी हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से एक थे, तो ज्यादा हो रहा है। बट अपने आप के लिए ध्यान रखें और सोचें, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका वो कॉलिंग या जगने वाला डेट कब आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।